Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको बेसिकली जो आपकी क्यूरीज़ हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर कर दूँगा। ये परमानेंट जॉब से और पक्की नौकरियों का ऐलान हो चुका है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ ले चलते हैं। हम आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट इनकी रीड करके बताते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी जॉब ऑफ़र कर रहे हैं ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि इनके अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं ताकि आप जब खुद भी गो थ्रू करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पाकिस्तान नेशनल्स ऑन द प्रिसाइड फॉर्मा आर इन्वाइटेड टू फिल वैकेंसीज मेंशन बिलो। नेम ऑफ पोस्ट विथ बीएस मतलब 14वें स्केल की जॉब है ये माशाल्लाह से, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। जहाँ भी बीएस लग जाए या बीएसपी लग जाए, आप समझ जाए कि ये परमानेंट और सरकारी नौकरी है। क्वालिफ़िकेशन अगर एक्सपीरियंस की बात करें फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास सबसे पहले जो शराइत है वो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। 1 ईयर कंप्लीट डिप्लोमा इन आईटी या कंप्यूटर में आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास एक्सवाइजेड कोई भी होनी चाहिए। आपने भले सीएस आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की हुई है, चाहे 14 या 16 या जो भी मास्टर्स किया हुआ, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 3 पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है, वर्किंग नॉलेज ऑफ द एमएस ऑफिस आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको आना चाहिए। और आप में इतनी एबिलिटी, काबिलियत होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप कर सकें, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड सही होनी चाहिए। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए मल्टीटास्किंग को जल्दी हल करने की, और आपको स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो इनका बुलेट पॉइंट है वो है कंफर्टेबल वर्किंग इंडिपेंडेंटली विथ मैनुअल सुपरविजन, और आप में एबिलिटी टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम पेपर फॉर्मेट टू डिजिटल फॉर्मेट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी हार्ड फॉर्म में डेटा होगा आपने उसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करने की आप में ये स्किल्स भी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट इनकी जो बुलेट पॉइंट है वो एबिलिटी टू टाइप उर्दू लैंग्वेज, आपको उर्दू लैंग्वेज टाइप करनी आनी चाहिए और साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी टाइप करनी आनी चाहिए। और आप इंटरनेट का इस्तेमाल आपको आता हो और आपको ईमेल आईडी वगैरह का पता होना चाहिए और किस तरीके से मेल वगैरह करते हैं, और आपको यूजेस ऑफ एंटीवायरस प्रोटेक्शन और इनका जो डेटा के अगेंस्ट थ्रेट्स की किस तरीके से डेटा को सिक्योर करना है वो आपको चीज़ें ये आनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें ये अकॉर्डिंग टू मी ये सबको आती हैं बेसिक्स। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप टोटल 10 से ऑल ओवर दी पाकिस्तान। डोमिसाइल की बात करें तो पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले सिंध रूरल अर्बन, केपी के बलोचिस्तान सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें एलिजिबल टू सर्व एनीवेयर इन दी कंट्री, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी से जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे वहीं आपकी जॉब लगेगी। अगर हमें आगे नेक्स्ट पे चलते हैं तो इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट में अप्लाई थ्रू ईसीपी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग। ये वाले लिंक पर आप विजिट करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख को 10 दिसंबर 2023 है। Applicant who apply through online requirement system also required to submit hard copy of the application filling which the candidate of the considered as ineligible। इनका कहने का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो अपने हार्ड कॉपी वो इनको टीसीएस भी करेंगे, इनको हार्ड फॉर्म में भी पोस्ट वगैरह कर देंगे। आप नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग प्रीसाइड फॉर्मेट अलॉन्ग विथ योर सीवी, ऑल द रिलेवेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग CNIC, 1 recent passport size photograph should be recent through
PO Box number 1401418 within 20 days of publication of advertisement of the address giving below. The name of position applied for must be to the clearly mention of the overlap. इस इतने बड़े पॉइंट का मतलब यही है कि आपने एप्लीकेशन जो है इनको हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवानी है। अभी हार्ड फॉर्म में आपने किस तरीके से सबमिट करवानी है, सबसे पहले आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है, आप वहाँ से ज्वाइन करके हमसे पर्सनली भी वो मांग सकते हैं और हम रैंडमली अपने ग्रुप्स में चीज़ें भेजते हैं, तो आप वहाँ से भी वो PDF फाइल में डाउनलोड करके देन आप प्रिंट निकलवा के उसे इजीली फिल करके TCS से पोस्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी अप्लाई आपने लाजमी करना है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको CV आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो CV आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। जिनको CV नहीं आती बनाने तो वो हमसे भी CV बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए और आपके पास एक आपकी रिसेंट फ्रेश पासपोर्ट सा तस्वीर होनी चाहिए लाजमी। एप्लीकेंट रिसीव्ड आफ्टर कट डेट ऑफ शैल नॉट बी इंटर्ड, अगर आप इनकी लास्ट डेट से बाद में एप्लीकेशन सबमिट वगैरह करवाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नंबर 5 पे जो है ये सिर्फ ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। बाकी सारी चीज़ें यही स्टेशन एंड टेस्ट इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड सब्जेक्ट ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे तय किया जाएगा कि आपका टेस्ट और सब्जेक्ट किस में से लिया जाएगा। और दी एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री वेयर सच एज पोस्ट एग्जिस्ट। पाकिस्तान की मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सूबे में आपकी पोस्टिंग वगैरह लग सकती है। और आपको एज रिलैक्सेशन इन्होंने पहले ही दे दिया अकॉर्डिंग टू एक्ट 1993 के तहत आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन वैसे ही दे दी गई है इन्होंने, ठीक है। होपफुली आपको इनकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो समझ आ चुकी होंगी। और ये वाले जो है आपने इनको पोस्ट करना है, देन आपने जो भी अपने लिफाफे में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स डाल के आपने भी राइट ऑफ दी, ये इन्होंने मस्त लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर दी मेंशन क्लियरली ऑन दी एवेल्यू, मतलब आपका जो भी TCS का लेटर वगैरह होगा उसने आपने राइट या लेफ्ट कॉर्नर पे आपने लिख देना है अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मतलब दिस जॉब की जगह आपने लिख देना है डेटा एंट्री ऑपरेटर PS 14 ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सही है, होपफुली आपको इतना इनका समझ आ चुका होगा। अभी हम आपको ले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, हम आपको भी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं, देन आपने फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PCP जॉब्स 2023। सर्च करने के बाद आप जब से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्स्ट वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इनकी लिंक वेबसाइट ओपन की हुई, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इनका इंटरफेस है वेबसाइट का, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन भी कर लें, फिर आपने आ जाना है रैंडमली आ जाना है जॉब पोर्टल्स पे। जॉब पोर्टल्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास इनकी जो भी वैकेंसीज़ हैं ये देखें। आपने इस पर आ जाना है पोस्ट एडवर्टाइज पर PCP सेक्रेटरीज इस्लामाबाद, आपने सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इसका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि इसका ये जॉब पोर्टल है, आपने इधर आ जाना है पोस्ट अवेलेबल बाय इस्लामाबाद, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई। आप भाई ये देख सकते हैं एप्लीकेंट फॉर द DOE मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो 10 से सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बता दी हैं। जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 10/12/2023 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। आप इस पर अगर दबाएंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले की हुई, मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सारी जॉब डिटेल्स आ चुकी है कि जॉब टाइप कौन सी है, एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट क्या, और एनीवेयर इन पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वही एडवर्टाइजमेंट की चीज़ आ जाएगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर श्योरिटी, फॉर योर जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। हम आपको वही एडवर्टाइजमेंट बताते हैं जो कि ऑफिशियली उस जॉब के लिए होती है, और हम वेबसाइट से डाउनलोड करके, और आप भी किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं हम साथ में आपको वो भी तरीक़ेकार बताते हैं। होपफुल इतना समझ आ चुका होगा। और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स कौन सी होनी चाहिए सारी डिस्क्रिप्शन में इनकी एडवर्टाइजमेंट में बता दी गई है। फिर अब आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आएंगे तो आपके पास ये इनका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपने रजिस्टर यूर न्यू अकाउंट पर चले जाना है। रजिस्टर यूर न्यू अकाउंट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे नाम, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती है, क्योंकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आती है इन दोनों चीज़ों पर ही आती है।
फिर आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दे देना है, फिर परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आपने लिख देना है, फिर आप जिस मज़हब से आपने वो यहाँ पे लिख देना है, फिर आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है विदाउट डैश, मतलब उसमें डैश नहीं आनी चाहिए। फिर आपने अपना पासवर्ड और फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा, अपने पासवर्ड जो है वो स्मॉल ABC, कैपिटल ABC और साइंस और नंबर इस्तेमाल करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। फिर आपने अपना यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल जॉब्स के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, जिस सूबे से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर दे देना है जहाँ पे आपको अपडेशन वगैरह आए और आपको ईजिली पता चल जाए। फिर आपने प्रिपेयर टेस्ट इंटरव्यू सिलेक्शन आपने जो भी है, अगर आप सिंध से तो आप कराची सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप आउट ऑफ सिंध है तो आपने ये सेंटर देख लेने हैं अपने करीब से। फिर आपने डिग्री कौन सी की हुई है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आपने इनकी जो रिक्वायरमेंट है बैचलर्स, आपने बैचलर्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपने आ जाना है आपके कितने टोटल परसेंटेज आई है, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है और आपकी टाइपिंग स्पीड पर मिनट आप कितने अल्फाज लिख सकते हैं वो। फिर आपको आप शॉर्ट स्पीड वगैरह आती है या नहीं आपने वो लिख देना है यहाँ पे। फिर आपके पास ड्राइविंग ये इतना कंपलसरी नहीं है। आ रही हो गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अप्लाई करेंगे प्रॉपर थ्रू चैनल के। फिर आप एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आप नो कर दें। फिर आपने यही सिक्योरिटी कोड 81 जो भी आपका चेंज होगा आपने वो एंटर करके टिक करके आपने एग्री एंड रजिस्टर करके आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके पास आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म में सबसे पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, देन एक्सपीरियंस। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का जो भी डिटेल होगी वो आपने एंटर करने के बाद आपने इनका फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। अभी मैं आपको इनकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इनकी जो भी है ये एडवर्टाइजमेंट जो है इनकी आई है वो इस फॉर्मेट में आई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जी अब सही है, बेहतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सारी वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको बताई है। एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर अभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म की आप नेट वगैरह से, मुझे पता है कि आप पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करके इस फॉर्म को आप स्निपिंग टूल के थ्रू कट वगैरह करके आप प्रिंट वाले से प्रिंट करवा लेंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वो उसका फ़ायदा ये नहीं होगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी कम स्पेस है और इसके पिक्सल्स अभी से फट रहे हैं। तो हम आपके लिए इसकी आसानी भी हम लोगों ने आपके लिए कर दी है। हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट की पिक अलग से सेपरेट कर दी है और एप्लीकेशन फॉर्म की अलग, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमने जो है वो PDF फॉर्मेट में कर दिया है आप सबके लिए। आप बेसिकली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हम वहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमने इसको पिक्चर को किसी भी ना किसी तरीके से हमने पिक्चर को PDF में चेंज कर दिया और ये देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल फॉर्म बन चुका है वही वाला। अभी मैं आपको ये दोनों चीज़ें डिफरेंस दिखा देता हूँ इनका ओपन करके, ताकि जो भी आपकी क्लियरेशन है वो आपकी और ज़्यादा सही हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है और जो हमने कन्वर्ट किया है वो ये है। जी ये रहा, वो ये रहा जी, ठीक है। आप दोनों में देख सकते हैं कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ये यहाँ से कटिंग करना चाहते हैं तो ये कर लें। अगर आप ये हमसे ये फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे ये वो फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म बिल्कुल PDF फॉर्म में, सिंपली आपने प्रिंटर वाले के पास जाना है और ये प्रिंट करवा लेना है। फॉर्म भी उसी तरीके से भाई आप अप्लाई फॉर दिस जॉब आपने यहाँ पर लिख देना है, एलिजिबल हैं आप, सही है। आपने अपना यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आप जिस मज़हब से, CNIC नंबर, जेंडर, नेशनैलिटी, शादीशुदा हैं या नहीं है, आपके पास फ़ॉरेन की नेशनैलिटी है, ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपने वो लिख देना, जिस सूबे से आपने अपना मोबाइल नंबर, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के फिर आपने आ जाना नंबर एकेडमिक रिकॉर्ड पर। एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपने सबसे पहले आप ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नेम इन एग्जामिनेशन कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल मैट्रिक ऑनवर्ड ऑन दी। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की लिख देना है। फिर आपने मैट्रिक जिस साल में की है, जिस बोर्ड से की है, कितने नंबर आए हैं आपके, टोटल कितनी परसेंटेज बनी है, क्या ग्रेड आया है और मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके मैट्रिक में। देन आपने वही इंटर के लिए कर देना, फिर वही आपने डिग्री के लिए आपने कर देना बैचलर्स के लिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे नो कर दें। फिर आपने सिंपली यहाँ पे अपनी तारीख, यहाँ पे अपनी तारीख लिख के आपने ये सिग्नेचर करके आपने इस फॉर्म को आपने फिलअप करने के बाद जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताए हैं आपने उनको इसके साथ अटैच करके इनको टी-शर्ट या उसको कर देना है। और आपने उस लिफाफे के साइड पे आपने ये एज इट इज़ लिख देना, अप्लाई फॉर दिस जॉब डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपने यही लाइन एज इट इज़ लिफाफे के ऊपर लिख देनी है, राइट या लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉर्नर लिफाफे के।
होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने ऑनलाइन भी किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने हार्ड फॉर्म में भी किस तरीके से अप्लाई करना है। एक बात यह लाजमी याद रखें, आपने दोनों ही तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से भी लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और मैंने आपको इतना डिटेल में भी बता दिया है कि अगर आप ये वाली पिक्चर इनकी जो है फॉर्म की डाउनलोड करके नेट वगैरह से अगर आप इसे क्रॉप वगैरह करके करेंगे तो इतना आपका फॉर्म सही नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ। ये एक फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप फिर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपको नहीं समझ आया तो हम मज़ीद आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको वहाँ भी गाइडलाइन वगैरह कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।